नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां। जितने भी मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि पूरा देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने क्रमबद्ध बना दी है। अगर आप चाहें तो मध्य प्रदेश की जितनी भी इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट भी बनाता हूँ, उसमें प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से भी वीडियो क्रमबद्धता से देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का टोटल जितना भी पीएससी में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा है जो पीएससी की, उसमें जितना भी पूछा जाता है दोस्तों, एमसीक्यू मैंने आपकी वीडियो बना दी है आपके लिए। 2025 से 2026 के अभ्यर्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो पीएससी के लिए बैठ रहे हैं और जो हाँ मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में जो बैठते हैं, जैसे कि शिक्षा भर्ती हो गया, एमपी पुलिस हो गई, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी शिक्षा भर्ती, जितने भी हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोरखू, ऑप्शन डी गोंडा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? तो भील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से गौंड जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए निवाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी मंडला व छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो जो गौंड जनजाति है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो मंडला जिले में और छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, जो गौंड जनजाति है मेरे दोस्तों, जो मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो मंडला जिले में पाई जाती है और छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास किया करें, क्योंकि समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मालवा और छिंदवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से भील जनजाति का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी निवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी विंध्या। तो भील जो जनजाति है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा है? ठीक है, तो निवाड़ क्षेत्र में है। ठीक है, तो जो भील जनजाति का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो भील जनजाति है जो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? जो भील जनजाति का है मुख्य भौगोलिक क्षेत्र उनका कौन सा है? तो इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो निवाड़ क्षेत्र है। ठीक है, निवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निवाड़ क्षेत्र। ठीक है, निवाड़ क्षेत्र है वो भील जनजाति का मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, निम्नलिखित में से गोरखू जनजाति किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंडवा।
जो गोरखू जनजाति है वो किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश, प्यारे मध्य प्रदेश में जो गोरखू जनजाति है, जो गोरखू जनजाति के व्यक्ति हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक, यानी कि जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो खंडवा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा जो गोरखू जनजाति है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, दोस्तों निम्नलिखित में से बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी मंडला व डिंडोरी, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी इंदौर। तो जो बैग जनजाति का निवास क्षेत्र है वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा मंडला और डिंडोरी। जो बैगा जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति है हाँ, जो मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति है उनका निवास क्षेत्र क्या है, तो मंडला और डिंडोरी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के जिले हैं। ठीक है, मंडला जिले में और डिंडोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए श्योपुर और मुरैना, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है या मेरे पढ़ाने में आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत किसी के काम आ रही है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो जो सहरिया जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, श्योपुर और मुरैना में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति, तो श्योपुर और मुरैना जिले में, यानी कि मध्य प्रदेश की श्योपुर और मुरैना जिले में पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है सर, सहरिया और जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, सहरिया और जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, दोस्तों निम्नलिखित में से धरती का बेटा किस जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन ए गोंड को, ऑप्शन बी भील को, ऑप्शन सी गोरखू को, ऑप्शन डी सहरिया को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड, यानी कि जो धरती का बेटा जनजाति को कहा जाता है वो कौन सी जनजाति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए गोंड जनजाति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस जनजाति को जंगल का आदमी कहा जाता है। ऑप्शन ए बैंगा को, ऑप्शन बी भील को, ऑप्शन सी गोरखू को, ऑप्शन डी गोंड को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोरखू को क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजाति का जंगल का आदमी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी जाति को कहा जाता है, गोरखू जनजाति को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जनजातीय नायक नट्या भील किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बैंगा, ऑप्शन डी गोरखू। तो जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जनजाति नायक टंड्या भील है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, दोस्तों निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा का संबंध किस जनजाति से है। जी हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना होता है कि कौन सी जनजाति से किस जनजाति का संबंध है। हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग मेरे दोस्तों याद हमेशा रखिएगा कौन सी जनजाति का किससे संबंध है, इसकी जनजाति की क्या संस्कृतियां हैं, हमेशा याद रखने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए
बेंगा ऑप्शन बी, गोंडू गौड़ ऑप्शन सी, मुंडा ऑप्शन डी, गोरखू। तो जो बिरसा मुंडा का संबंध है किस जनजाति से है, तो मुंडा से है। ठीक है, जो बिरसा मुंडा का संबंध है वो किस जनजाति से है, तो मुंडा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी झाबुआ। तो जो दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पर है दोस्तों, रांची पे, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर है, रांची पे। ठीक है, रांची से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, यहीं को ही इनकी जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म स्थल कहा जाता है। ठीक है, रांची, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र किस जनजाति से जुड़ा है। ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी गोरखू। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो गोंड से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोंड से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, गोंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो गोंड से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से भीलला जनजाति किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए भील व गोरखू, ऑप्शन बी भील व राजपूत, ऑप्शन सी गौड़ व बेगा, ऑप्शन डी गोरखू व बेंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भील व राजपूत। जो भीला जनजाति है वो किसका मिश्रण है, तो भील व राजपूत का है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भीला जनजाति है वो किसका मिश्रण है, तो भील व राजपूत का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नृत्य समट करती हैं। ऑप्शन ए गौड़, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोरखू, ऑप्शन डी बेगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नृत्य समट करती हैं, तो कौन सी करती हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, क्या हो जाएगा, भील। जो भील है वो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नेतृत्व समट करती हैं, तो भील जनजाति नेतृत्व समट करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों निम्नलिखित में से गोरखू जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए भीली, ऑप्शन बी गोरखू, ऑप्शन डी गोंडी, ऑप्शन डी बैगनी। जो गोरखू जनजाति है उनकी जो प्रमुख भाषा है दोस्तों वो है उनकी गोरखू भाषा है। ठीक है, कौन सी है दोस्तों, गोरखू भाषा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरखू जनजाति की कौन सी भाषा है, तो गोरखू ही है। ठीक है, गोरखू ही उनकी खुद की पर्सनल भाषा है। ठीक है, गोरखू याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, गोरखू भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों निम्नलिखित में से बेगा जनजाति की प्रमुख आजीविका क्या है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी मछली पकड़ना, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिल्प। तो दोस्तों जो बेगा जनजाति है उनकी जो प्रमुख आजीविका है वो क्या है, इनकी जो उनके जो कार्य करते हैं वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, खेती जो आजीविका है, जो उनका रोजगार है वो कौन सा कार्य करते हैं, तो खेती करते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति, बेगा जनजाति, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है दोस्तों निम्नलिखित में से झाबुआ जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए बेगा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गौड़, ऑप्शन डी सहरिया। तो जो झाबुआ जिले की जो प्रमुख जनजाति है दोस्तों वो कौन सी है, तो भील। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भील। जो झाबुआ जिले की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, तो भील है। ठीक है, याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति की आजीविका का प्रमुख समाधान है। तो ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी पत्थर तोड़ना, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी मछली पकड़ना। तो सहरिया जनजाति है, मध्य प्रदेश ही में निवास करती है। तो जो सहरिया जनजाति है उसकी जो आजीविका है या उनका रोजगार है वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, या प्रमुख साधन क्या है उनका रोजगार करने का, तो पत्थर तोड़ना है दोस्तों, ठीक है। क्या है उनका, पत्थर तोड़ना, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पत्थर तोड़ना। जो सहरिया जनजाति है दोस्तों वो क्या काम करती है या उनका रोजगार क्या है, तो उनका जो काम है दोस्तों वो पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति करती है, सहरिया जनजाति, ठीक है। हमारे जो मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति निवास करती है उनका जो कार्य होता है उनका पत्थर तोड़ना कार्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो मध्य प्रदेश में है सहरिया जनजाति वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, आपको ये बताना है, और कौन से जिला में है, ठीक है, आपको ये जरूर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर तोड़ना इनका कार्य है सहरिया जनजाति का, ठीक है। जो उनका रोजगार है उनका क्या है, पत्थर तोड़ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से मंडला व बालाघाट जिले का प्रमुख नेतृत्व है। ऑप्शन ए भवाई, ऑप्शन बी सैल नेतृत्व, ऑप्शन सी गरवा, ऑप्शन डी गिद्दा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सैल नेतृत्व। जो मंडला और बालाघाट जिले का जो प्रमुख नेतृत्व है वो क्या है, सैल और नेतृत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सैल नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शन ए बाहुदेव, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी महादेव, ऑप्शन डी शीतलता। तो जो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं वो कौन है, बागदेव। किसको मानते हैं, जो गोंड जनजाति के प्रमुख हैं तो बागदेव को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बागदेव को ही मानते हैं वो, ठीक है, गोंड जनजाति के लोग, ठीक है। प्रमुख जो देवता हैं उनके वो कौन से हैं, बागदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21वां दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की अभिभावक जनजाति किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गौंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बेंगा, ऑप्शन डी सहरिया। तो जो मध्य प्रदेश की अभिभावक जनजाति है उस अभिभावक जनजाति है किसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए गौंड कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो मध्य प्रदेश की अभिभावक जनजाति है उसे हम क्या कहते हैं, गौंड कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22वां दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनजाति की महिला गोटा नामक आभूषण पहनती हैं। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गौड़, ऑप्शन सी बेंगा, ऑप्शन डी सहरिया। तो किस जनजाति की महिला गोटा नामक आभूषण पहनती हैं, तो किस जनजाति की महिला गोटा नामक आभूषण पहनती हैं, तो भील जनजाति की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भील जनजाति की, ठीक है। भील जनजाति की गोटा नामक एक आभूषण होता है, उसे महिला उनके रिवाज में पहनती हैं और शायद उनकी परंपराओं से चला रहा है इसलिए वो पहनती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 23 दोस्तों। निम्नलिखित में से शिल्पोरी नेतृत्व किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए गौड़, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोरखू, ऑप्शन डी सहरिया। तो जो शिल्पोरी नेतृत्व है वो किस जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। मैंने कहा था ना कि जनजाति हमेशा पूछी जाती है कि कौन सी जनजाति का कौन से जनजाति से संबंध है, जैसे पूछ लिया गया है अभी शिल्पोरी नेतृत्व है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो किससे है, गौड़ से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। गौड़ जनजाति से संबंधित है, किसका है, शिल्पोरी नेतृत्व जनजाति है जो उससे संबंधित, तो कौन से है, गौड़ जनजाति से, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24वां, दोस्तों निम्नलिखित में से गौड़ जनजाति की उपजाति कौन सी है? जो गौड़ जनजाति है इनकी जो उपजाति है वो कौन सी है? ऑप्शन ए भिलाला, ऑप्शन बी धूर गौड़, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी गोरखू। तो गौड़ जो जनजाति है, हमारे जो मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति है, उनकी जो उपजाति है वो कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, धूर गौड़, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको उपजाति कहते हैं, धूर गौड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से बैंगा जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी गणेश उत्सव। तो जो बैंगा जनजाति है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। जो बैंगा जनजाति है उनका जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? तो कर्मा। कर्मा एक उनकी परंपराओं से चला आ रहा है त्योहार है, जो वो मनाते हैं। जिस तरह हम दीपावली मनाते हैं और होली मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, वैसे ही उसी तरह वो लोग कर्मा त्योहार उत्सव मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति बनाती है? बैंगा जनजाति, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 MCQ प्रश्न MPGK के, जो आपके एग्जाम के लिए MPPSC, पटवारी, शिक्षा भर्ती, MP पुलिस, MP फॉरेस्ट गार्ड, हर परीक्षा, जितने भी मध्य प्रदेश में परीक्षा होती हैं, अगर MPGK से संबंध अगर पूछा जाता तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये थे MCQ 25 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, जय भारत।